तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो इंसिडेंस हुआ है छोटा हरिदास का, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था उसके बारे में। छोटा हरिदास जो है वो उनका इंसिडेंस थोड़ा अजीब है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं, क्योंकि वो तो अभी करेंगे। बट इंसिडेंस क्या हुआ था, छोटा हरिदास कौन था? वैसे तो महाप्रभु के पास टाइम में बहुत सारे हरिदास हैं, हरिदास ही कहते हैं सबको। नहीं, साउथ इंडिया मध्वा संप्रदाय में तो हरिदास एक संप्रदाय ही है, मतलब हरिदास एक सेक्शन। ऐसे हमारे यहाँ बाबा जीज होते हैं, ऐसे उनके यहाँ हरिदासास होते हैं। जैसे कनकदास, पुरंदरदास, नहीं कौन है, आगे आ जाओ, क्या आप पीछे क्यों बैठते हो? सो बहुत सारे हरिदास होते हैं। हमारी प्रभुपाद लिख रहे हैं पपट में कहीं कि हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी कई हरिदास थे। तो एक तो जो सबसे बड़े हरिदास थे वो ठाकुर हरिदास, फिर उसके बाद छोटा हरिदास थे। एक प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक एक्चुअली मध्य हरिदास भी थे, उनको मध्य प्रभुपाद ने ऐसे नाम रखा होता, महाप्रभु ने नाम रखा होता, मध्य हरिदास, छोटा हरिदास, बड़ा हरिदास और ठाकुर हरिदास। बड़ा हरिदास भी था और ठाकुर हरिदास भी थे। सो जो छोटा हरिदास थे ये चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे। प्रभुपाद जूनियर हरिदास लिख रहे। और एक बार छोटा हरिदास, कृष्णास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि छोटा हरिदास माधवी देवी के घर गए। माधवी देवी कौन थी? शिकी माहिती की बहन। शी वॉज लाइक अराउंड 80 years old, 70-80 या इससे कम नहीं होगी, वेरी ओल्ड फीमेल। तो वहाँ पे वो महाप्रभु के लिए चावल बैक करने गए। तो कृष्णास कविराज स्वामी क्या लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थोड़ा सा क्या नहीं किया तो था, उन्होंने गलत नज़र से देख लिया माधवी देवी को। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो और हमें रिकॉर्ड से पता लगता है कि ऑफ कोर्स माधवी देवी 80 years old है, उनको गलत नज़र से कैसे देख सकते हो आप, मतलब शी इज़ अ ओल्ड फीमेल। सो एक्चुअली उसकी एक सर्वेंट थी, यंग सर्वेंट, उसको गलत नज़र से देखा था छोटा हरिदास ने। ही वाज आल्सो यंग, छोटा हरिदास। उसकी यंग एक सर्वेंट थी जो कि मतलब ऑफ कोर्स माधवी देवी की असिस्टेंट भी तो होगी कोई। तो वो चावल देने आई तो उन्होंने गलत नज़र से देखा, तो फिर वो चावल लेके गए, चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाया राइस। चैतन्य महाप्रभु ने खाया और चैतन्य महाप्रभु ने कहा राइस कौन लेके आया है? उन्होंने छोटा हरिदास, उन्होंने कहा इसको निकाल दो मेरे नज़र से। क्यों? क्योंकि ये करप्ट है। सो उसको निकाल दिया। अब उसको निकाल दिया तो सारे, अब वो बड़ा दुखी। तो सारे डिवोटीज, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और नहीं, एक मिनट, दामोदर पंडित और आई थिंक मुरारी, तो इन चारों ने अप्रोच किया चैतन्य महाप्रभु को और इन्होंने बोला कि देखो भाई कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, महाप्रभु वापस एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक, गलतियाँ तो हो जाती हैं, उसमें क्या है, आप प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। महाप्रभु ने कहा मैं नहीं कर रहा। तो महाप्रभु ने नहीं कहा मैं नहीं कर रहा, एक्चुअली महाप्रभु ने नहीं कहा मैं स्वीकार नहीं कर रहा। महाप्रभु ने कहा ठीक है, महाप्रभु ने कहा कि ठीक है उसको बुला लो वापस और तुम उसके साथ रहो, मैं चला जाता हूँ। महाप्रभु ने इस तरह से बोला। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने छोटा हरिदास क्या करे, छोटा हरिदास बार बार इनसे प्लीड कर रहा था प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु और जगदानंद पंडित ये तो सारे डिवोटीज ही थे, इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। दोबारा से महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु ने कहा ठीक है। महाप्रभु ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा माइंड नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। सो अब फिर 1 साल हो गया। चैतन्य महाप्रभु फिर जब जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो छोटा हरिदास वहीं बैठा रहता था साइड में।
तो महाप्रभु जाते थे तो वहाँ पे तो छोटा रियाज सोचता था कि महाप्रभु मुझे देख लें, एक्सेप्ट कर लें। महाप्रभु नहीं किया। 1 साल हो गया। 1 साल बाद फिर पता लगा कि छोटा रियाज ने सुसाइड कर ली प्रयाग जाकर। और महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु बहुत अच्छी मतलब छोटा रियाज बहुत बुरी खबर है, छोटा रियाज ने सुसाइड कर ली। अब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इसने काम किया मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। अच्छा है, सुसाइड कर ली। सो महाप्रभु ने उसको मतलब ऐसा नहीं है महाप्रभु ने कहा हो क्या हो गया ऐसे कैसे, महाप्रभु ने उसको कहा ठीक है, अच्छा है। सो अब ये जो इंसिडेंट्स है, ये इंसिडेंट्स बहुत फनी है, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद ने भी ये इंसिडेंट्स कोट किया था। जब तो प्रभुपाद की डिसाइपल थे विष्णुजन स्वामी। ही वॉज अ ग्रेट सिंगर। मतलब ग्रेट मतलब क्या मतलब आपके लीडिंग सिंगर थे इस्कॉन के न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे सिंगिंग करते थे, मतलब 8-8 घंटे सिंगिंग करते थे। प्रभुपाद कहते थे वो गंधर्व है। तो विष्णुजन स्वामी का कुछ अफेयर हो गया था, सन्यासी थे, अफेयर हो गया था किसी लड़की से। अब हिप्पीस तो थे ही, अब तो चलो, तो इन्होंने किसी को बताया नहीं, और प्रभुपाद को पता लग गया। तो प्रभुपाद ने ऐसे लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद ने स्टोरी कोट की कि छोटा हरिदास के। प्रभुपाद ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो सुसाइड करनी चाहिए। तो विष्णुजन ने असली में आके सुसाइड कर ली। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। मतलब आप कह सकते हो पागल थे, या ये कह सकते हो कि बहुत सिंसियर थे, उल्टा भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा असली में कौन करता है सुसाइड। फिर प्रभुपाद को पता लगा कि प्रभुपाद ने सुसाइड कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि गायब हो गए वो, कुछ पता नहीं लगा हमें कहा है। तो बाद में पता लगा सुसाइड कर ली थी। तो इसलिए प्रभुपाद को बोला सुसाइड कर ली। प्रभुपाद ने कहा कि सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी। जो प्रभुपाद ने कहा वो कोई ज़रूरत नहीं। प्रभुपाद ने कहा गलतियाँ तो सबसे होती हैं, वो तो एक छोटा रियाज का मैं इंसिडेंट्स बता रहा था कि हम सीरियस और सिंसियर रहे। ये था इंसिडेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा जो इंसिडेंट्स हुआ है छोटा हरिदास का, तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े उठते हैं। क्या महाप्रभु ने छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया? जबकि चैतन्य महाप्रभु नमो महावदनीयाय नहीं, इतने बड़े बड़े पापियों को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जगाए मधाए जैसे पापियों को तार रहे हैं, और ये छोटा हरिदास को महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ी अजीब सी बात हो गई। दूसरी बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु तो अपने भक्तों की रक्षा ही करते हैं, है नहीं? कुछ मिस्टेक हो जाए तो इमीडिएटली उनकी रक्षा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको वार्न करते हैं, उनको ठीक करते हैं। यहाँ पे तो महाप्रभु ने रिजेक्ट ही कर दिया। बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो दूसरा क्वेश्चन उठता है महाप्रभु ने उनको ठीक क्यों नहीं किया, और दोबारा चांस क्यों नहीं दी चैतन्य महाप्रभु ने? चांस दे देते, उसमें क्या है, मतलब आफ्टर ऑल इज गॉड, यू नो। सो ये क्वेश्चन उठता है। और तीसरा क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब अगर छोटा हरिदास का ऐसा है तो हमारा क्या स्कोप है फिर? तो ऐसे तो कोई भी मूवमेंट में रह ही नहीं सकता। ऐसे तो कोई भी चैतन्य प्रभु की शरण ले ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे सबके माइंड से कंटामिनेटेड ही है। छोटा हरिदास ने कुछ किया भी नहीं, उसने तो बस एक थोड़े टाइम के लिए उसने देखा ही था बस। और कलयुग में ये भी कहा जाता है कि अगर पाप मन से किया जाए, असली में नहीं किया जाए, तो उसको पाप नहीं माना जाता। भगवान कृष्ण भी विदुर जी से कह रहे हैं महाभारत में। सो फिर अब तो क्या करें फिर? तो ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि अगर हम इंसिडेंट्स ले छोटा हरिदास का, तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही टूट रहा है। नहीं कि महाप्रभु नमो महावदनीयाय है, और यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। इवन जो काला कृष्णदास था, काला कृष्णदास भी तो हो गया था वहाँ पे सीड्यूस, केरला में जाकर पागल हो गया वो। तो महाप्रभु ने फिर भी उसकी सेवा में, तो केरला में थे तो उनको 1 साल लगा था जगन्नाथपुरी आने में वापस। तो 1 साल तक उन्होंने उससे सर्विस भी ली थी, और फिर आके उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। और नित्यानंद प्रभु और सबने महाप्रभु की परमिशन से उसको दोबारा से सेवा में लगा दिया। उनको बोला ठीक है, काला कृष्णदास को हम नवद्वीप भेजे थे, और नवद्वीप में वो आपकी साउथ इंडिया ट्रिप के बारे में सबको बताएगा, सबको खुशी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लो। छोटा हरिदास के केस में कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, स्टॉप। सो व्हाट्स द टेक, मतलब कैसे समझें इसको, इस सारी कॉन्ट्रडिक्शंस को?
सो श्रीला प्रभुपाद ने अपने चैतन्य चरितमृता के अंत्य लीला में जो छोटा हरिदास का चैप्टर है, उसमें श्रीला प्रभुपाद ने इस चैप्टर के एंड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए ये जो पूरा इंसिडेंस है इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर समझा रहे हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली 7 पॉइंट्स लिख रहे हैं इस पूरे इंसिडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इंसिडेंस बहुत फ़नी है, मतलब पूरे चैतन्य में बहुत फ़नी है। महाप्रभु के पूरे अवतार का बेसिस टूट रहा है, और फिर कौन आएगा महाप्रभु की शरण में? अगर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो कौन मूवमेंट में आएगा? सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है नहीं, और सबसे कृपामय अवतार है, उनसे कृपामय अवतार कोई है ही नहीं। बट फिर भी उन्होंने अपने पर्सनल एसोसिएट जूनियर हरिदास, अब क्वेश्चन ये है कि वो पर्सनल एसोसिएट था, बट एनीवे आई मीन टू से काला कृष्णदास भी पर्सनल एसोसिएट था, बलभद्र भट्टाचार्य भी पर्सनल एसोसिएट था। बलभद्राचार्य ने भी उल्टी पुल्टी बात कर दी थी, कहते मैं कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूँ, एक थप्पड़ मारा, उन्होंने कहा पागल है क्या, वो महाप्रभु के साथ है, महाप्रभु को पहचान नहीं पाया कृष्ण है, बड़ी अजीब सी बात हो गई। सो उन्होंने कहा कि भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि उनके पर्सनल एसोसिएट थे, और अगर चैतन्य महाप्रभु उस टाइम छोटा हरिदास को रिजेक्ट नहीं करते तो बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला था। और डिजास्टर क्या होने वाला था, वो माफ़ भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब काला कृष्णदास को तो रख ही लिया था अपने साथ, नहीं जो केरला में हुआ, बट ये इंसिडेंट जगन्नाथपुरी में हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात। और जगन्नाथपुरी में इंसिडेंट्स हुआ है, और मोस्ट लाइकली इन इंसिडेंट्स के बारे में लोगों को पता लगा है, मोस्ट लाइकली ऐसा हुआ है। ये बात फैली है कि छोटा हरिदास ने ऐसा कुछ किया है। अब कैसे फैली है, क्या है, हमें नहीं पता। अच्छा, छोटा हरिदास ने किसी को रिवील नहीं किया, वो तो पता ही नहीं लगा, छोटा हरिदास ने तो देखा था, आ गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे किया है इसने, चैतन्य महाप्रभु ने बल्कि रिवील कर दिया इंसिडेंट्स। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही बोल दिया, सबको पता लग गया, मतलब ढिंडोरा ही पिट गया है। तो क्यों किया चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा? या तो रिवील हुआ है या चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया है। क्यों किया है? क्योंकि चक्कर ये, उस टाइम जब पुरी में क्या था, पुरी में बहुत सारे के सारे अपसंप्रदाय चल रहे थे। ये आपको हिस्टोरिकल अगर पता होगा तो पता लगेगा इंसिडेंट्स। किसी भी इंसिडेंट्स को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाना पड़ता है, वरना आपको उस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता लग सकता, आप गलत कंक्लूजन निकालोगे। जैसे सिखिज़म है, सिखिज़म में इतने सारे नहीं, मतलब इन्होंने इस्लाम लोगों से लड़ाई की, इनके 10 गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा की है, नहीं जब कुछ हुआ ना, तो उस टाइम उन्होंने लड़ाई की, और मतलब दे बिकेम वॉरियर्स। अब तो कोई ज़रूरत नहीं है वॉरियर बनने की, नहीं। अब कौन सा मुस्लिम राज हो रहा है, ये हो रहा है। सो तो अब हम सोचेंगे उस टाइम इन्होंने लड़ाई की, क्यों किया, मतलब भक्ति करनी चाहिए थी, बट नेसेसरी था। अब वो हिस्ट्री में जाओगे तो पता लगेगा, मुस्लिमों ने इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन्होंने अट्रॉसिटी कर रखी थी, है ना। आप पढ़ो जाके पंजाब की हिस्ट्री, मतलब मुस्लिम लोग औरतों को पकड़ पकड़ के उनके सामने, उनको बच्चे को पकड़ के बच्चे का हार्ट निकाल के उसके मुंह में डालते थे, मतलब ये कर रहे थे। उसके बच्चे का दिल निकाल के वहीं फाड़ के उसके मुंह के में डालते थे, माँ की, खा तू इसको, ये मतलब ऐसे मार रहे थे। इट वॉज हॉरेबल एक्चुअली। आप हिस्ट्री पढ़ो तो इनको उठना पड़ा, गुरुओं को लड़ना पड़ा, ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है लड़ाई वड़ाई में। सो अब वो डिलीट कर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, तो आप कहोगे यार ये लड़ाई वड़ाई में घुस गए, क्यों कर रहे हैं ये, इनको भक्ति करनी चाहिए थी। नहीं, सो गुरु नानक जी ने तो भक्ति का प्रचार किया, उसके बाद आपके 5वें गुरु से ही तो इन्होंने फिर लड़ना शुरू किया। जब कश्मीर के लोग गए थे गुरु तेग बहादुर के पास कि भी आप हमारी हेल्प कीजिए, पास आपके पंडित लोग हमारी हेल्प कीजिए, तो उन्होंने फिर हेल्प की थी उनकी। तो इंसिडेंट्स क्या है, जगन्नाथपुरी में बहुत सारी अपसंप्रदाय थी, औला बौला, पता है ना। और उसके बाद ये थे आपके नेड़ा नाड़ी, तो हाँ नेड़ा नाड़ी भी होंगे वहीं, ये सारे के सारे, मतलब नेड़ा नाड़ी थे, औला थे, बौला थे,
ये तो थे ही एक्चुअली वहाँ। तो ये सब सारे के सारे घूम रहे थे। तो स्पेशली औला बौला बहुत वो थे प्रोमिनेंट। अतिबाड़ी मेन सेक्ट था, औला बौला भी कम थे। अतिबाड़ी और संप्रदाय बहुत फेमस था वहाँ। और अतिबाड़ी का जो फाउंडर है वो महाप्रभु से मिला भी था। उसने, महाप्रभु ने उसको अतिबाड़ी बोला था। महाप्रभु जा रहे जगन्नाथपुरी, तो वो उसका फाउंडर आया, तो उसने कहा कि चैतन्य महाप्रभु आप राधा हैं और मैं कृष्ण हूँ, सॉरी आप कृष्ण हैं और मैं राधा हूँ। तो महाप्रभु ने कहा अतिबाड़ी मतलब तुम महान हो। मतलब अति बड़ी। तो उसने ये कमेंट, ये तो टॉन्ट था, मगर उसने ये वो ले लिया, प्रेस के रूप में ले लिया। उसने बोला देखो महाप्रभु ने मुझे प्रेस की और मैं ठीक हूँ, और मतलब महाप्रभु ने स्टैंप लगा दिया और हमारा, तो वो चला शुरू हो गया। तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब चक्कर है चैतन्य महाप्रभु को उनको रोकना भी था किसी भी तरीके से नहीं। और ये जितने भी अपसंप्रदाय वाले हैं सारे के सारे इलिसिट कनेक्शन में थे, सारे के सारे मतलब औरतों के साथ घूमते थे, खराब भांग पीते थे, सब खराब चीज़ें थी। चैतन्य महाप्रभु को इनके बीच में रह के अपना मिशन एस्टैब्लिश करना था। दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, प्योर भक्ति, महाप्रभु प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति तो एस्टैब्लिश करने आए हैं, और महाप्रभु नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर आगे जाके मूवमेंट कैसे चलेगा? और इनके बीच में करना है, तो इनसे अपने आप को अलग करना था इनको, महाप्रभु को। और अब ये लोग चैतन्य महाप्रभु का ये समर्थन करके बोल रहे महाप्रभु ने हमें वो किया है, एंडोर्स किया है, और महाप्रभु ने सही कहा है तो हम सही चल रहे हैं। ऐसे बस हो गया था कि महाप्रभु के आशीर्वाद से हम लोग अपना संप्रदाय चला रहे हैं। अब किसको क्या क्या बोलोगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही ढिंडोरा पीटा। ये हरिदास, जूनियर हरिदास ने गलत नज़र से देखा, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब ये बात तो आग की तरह फैली होगी नहीं? अब वो जब सड़क पे बैठा होगा 1 साल तक, तो पूरे पुरी में फैल गया होगा ये बात। तो भी महाप्रभु ने इसको, वो भी पर्सनल एसोसिएट, मतलब कोई टॉम डिक हैरी नहीं, वो छोटा हरिदास भगवान था, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक बस उसने कुछ किया भी नहीं, औरतें लेके भी नहीं घूम रहा, बस एक नज़र मार ली और महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। तो 1 साल तक चलता रहा। 1 साल में आप सोचो कि कहाँ कहाँ न्यूज़ पहुंची होगी। पूरी बंगाल सब जगह फैल गई होगी। नहीं, गौड़िया वहाँ पे भी चली होगी, भैया ये क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया इसने, पागल हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे सारे के सारे आपस संप्रदाय साइड में हो गए, रिजेक्ट हो गए, इमीडिएटली रिजेक्ट हो गए। कोई बोलना नहीं पड़ा कि भाई, तो सबने पूछा होगा यार आप उन फाउंडर से कि यार आपने तो कहा था महाप्रभु ने एंडोर्स किया, ये तो यहाँ पे तो ये हो गया, हम ये कर रहे, तो चल क्या रहा है? तो इसलिए इससे महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति के मिशन को एस्टैब्लिश किया। बल्कि भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, If he had not done so, pseudo devotees would have taken advantage of Haridas' faults by using an excuse to live as a devotee, at the same time have illicit sexual connections. The activities would have demoralized. Such activities would have demoralized the cult of Chaitanya Mahaprabhu. And as a result, devotees would surely have gone to hellish life name of Chaitanya Mahaprabhu. देख रहे हो? तो अगर ऐसा नहीं करते तो महाप्रभु का मूवमेंट भी वैसे ही बन जाना था थोड़े टाइम बाद। क्योंकि आपस एक्चुअली साउथ इंडिया में जो अतिबाड़ी हैं बहुत पावरफुल हैं आज भी। मतलब आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, भी जाएंगे तो वहाँ पे किसी से पूछो, तो वहाँ पे किसी से बस ऐसे ही बोलना पंचसखा, बस वो पंचसखा बोलोगे तो पागल हो जाएंगे लोग। क्योंकि उनकी बुक्स बहुत फेमस है। अच्युतानंद, 5 लोग थे, अच्युतानंद और 4 और हैं। तो सारे सारे अतिबाड़ी संप्रदाय के थे, इधर उधर थे। तो इन्होंने अपनी बुक्स लिखी है। कुछ अतिबाड़ी के थे, कुछ ऐसे ही थे। तो बहुत फेमस है इनकी बुक्स जगन्नाथपुरी में। सो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट तो पूरा ही खराब हो जाना था वहाँ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। लेने की ज़रूरत नहीं थी, मगर महाप्रभु ने एक्सट्रीम स्टेप लिया अपने जो गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय उसकी रक्षा के लिए। क्लियर हो गया? हाँ, प्रेसिडेंस बन जाता है। हाँ, वो बनाने के लिए कुछ तो करना था ना। तो उससे हमें ये भी पता लगता है, दूसरा पॉइंट, कि एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर बिल्कुल उल्टा मैसेज दे रहे हैं। 5th पॉइंट है, ये 1st पॉइंट था। 5th पॉइंट वो लिख रहे हैं, बाय चैस्टाइजिंग जूनियर हरिदास, श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिटेड हिज मर्सी टुवर्ड्स हिम। चैतन्य महाप्रभु ने जूनियर हरिदास को यूज किया अपने मिशन को बढ़ाने के लिए। किसी का एग्जाम्पल तो सेट करना था ना।
तो उन्होंने जूनियर छोटा हरिदास को अपनी सेवा में लगाया इस तरह से, thus showing how elevated जूनियर हरिदास डिवोशन फॉर हिम। ये दिखाने के लिए छोटा हरिदास की भक्ति इतनी महान थी। इतनी महान क्यों थी? क्योंकि जब महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया उसने सुसाइड कर लिया। कौन करता है ऐसे? 1 साल तक वेट करता रहा, बाकी तो लोग ठीक है, देखा यार ठीक है यार, हो गया, घर चले जाते। ही डिडंट डू दैट। तो महाप्रभु ने दिखाया कि एक्चुअली छोटा हरिदास बहुत ज़्यादा एलिवेटेड डिवोटी था, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को अपने सेवा में इस मिशन को बढ़ाने के लिए, एक सेट करने के लिए इंसिडेंट्स, अपने गौड़िया वैष्णव की रक्षा करने के लिए उन्होंने यूज़ किया छोटा हरिदास को। बस ये था। और इसीलिए जब छोटा हरिदास ने सुसाइड कर ली तो सबने कहा कि या तो भूत बन गया होगा, आत्महत्या के बाद भूत बन जाते हैं ना, और लोगों ने कहा नहीं कुछ तो स्वरूप दामोदर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नॉनसेंस है, वो महाप्रभु का एसोसिएट ही बना है, महाप्रभु का एसोसिएट है, उसकी गति ऐसी नहीं हो सकती, तुम बस पागल हो। और फिर कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं कि एक्चुअली मरने के बाद तो लोगों ने आवाज़ सुनी छोटा हरिदास की कीर्तन करते हुए, रात को महाप्रभु बैठे हुए थे, तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि ये गंधर्व बन गया है, मतलब गंधर्व की स्पिरिचुअल बॉडी है, आपको एसोसिएट है, बट गंधर्व जैसे देवर्षि नारद एसोसिएट है, बट गंधर्व है, गंधर्व बन गया। और महाप्रभु उसके कीर्तन सुनते थे। फिर अगर रिजेक्ट कर देते तो ऐसा क्यों होता? महाप्रभु ने उसको कीर्तन स्वीकार किया और ही टू एंजॉय हिज कीर्तन। किसी को सुनाई नहीं देता था, बट महाप्रभु यूज्ड टू हियर। स्वरूप दामोदर को पता लग रहा था, उन्होंने कहा कि तुम नॉनसेंस हो तुम सब। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए छोटा हरिदास जो है वो, उसको महाप्रभु ने यूज़ किया अपनी सर्विस के लिए। क्लियर हो गया ना? और दूसरा पॉइंट जो भक्तिचरण ठाकुर लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिदास ठाकुर को चेस्टाइज, ये इंसिडेंट्स करके आगे फ्यूचर के लिए ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि जो आचार्य होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के हेड है, उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। ये उन्होंने सेट किया क्योंकि आगे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, तो उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए। चलो कोई फॉलो नहीं कर पाया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी फॉलो नहीं करता, मगर स्टैंडर्ड्स तो हाई सेट करें। और ये तो बोले फॉलो करने की कोशिश करो, इतना तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद भक्तिचरण ठाकुर लिख रहे हैं कि ये 3 बाकी तो पॉइंट्स ठीक है, ओके। भक्तिचरण ठाकुर एक और पॉइंट लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने इस इंसिडेंट से ये भी दिखाया कि अगर कोई होली प्लेस में मरता है, प्रयाग में, वृंदावन में, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की शरण मिल जाती है। मतलब सुसाइड तो वैसे सुसाइड पाप ही है, मगर उसने होली प्लेस में किया तो उसको पाप नहीं लगा आत्महत्या का। ये भी दिखा रहे हैं महाप्रभु, होली प्लेस में पाप नहीं लगता, अगर आप आत्महत्या कर लो गंगा में, उसमें तो भगवान की शरण ही मिल जाती है। बिल्कुल अलग कंक्लूजन्स है भक्तिचरण ठाकुर के, ये नॉर्मल कंक्लूजन्स नहीं है, ओके। और ये भी लिख रहे हैं भक्तिचरण ठाकुर कि अगर कोई डिवोटी गिर जाए कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाप्रभु कृपा करके उसको दोबारा से अपनी सेवा में, भगवान उसको दोबारा से नियुक्त कर लेते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं भगवान। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्ते में, भगवान हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर ये श्लोक है अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो महाप्रभु के इस इंसिडेंट से सब कुछ खत्म ही हो रहा है ना, सब कुछ। तो इस इंसिडेंट्स को ऐसे ही समझना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। महाप्रभु ने एक फ्यूचर का बारे में सोचते हुए, संप्रदाय के बारे में सोचते हुए, उसकी रक्षा के लिए छोटे हरिदास को यूज़ किया सर्विस में, और छोटे हरिदास को सेवा में लगाया, उसको कृपा दी, और उसका सौभाग्य था छोटा हरिदास का, और फिर उसको अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। That's all। ये पूरा इंसिडेंस है छोटे हरिदास का। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो मैं भी बहुत सोचता रहता था क्या छोटा हरिदास का इंसिडेंस हुआ क्या है ये एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ तो थोड़ा सा मैंने सोचा इसके बारे में, देखा भी, और भी जगह देखी मैंने चीज़ें, तो क्लैरिटी आई। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हमें क्या करना चाहिए अपने पॉइंट? क्या करना चाहिए? कोई नहीं, हटाने की कोशिश करो बस।
दैट्स ऑल। महाप्रभु ने एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट किया है, हम अभी हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करें, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें बस। और क्या, गलती हो जाए तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, भगवान से माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें बस। और क्या करें, कुछ नहीं करना। और कुछ पूछना? कुछ नहीं है ना, ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।